नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वेब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है कि 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लोकसभा में केंद्रीय बजट 2020-21 को प्रस्तुत किया। जानेंगे इसके बारे में और इससे किस टाइप के प्रश्न या कौन कौन से प्रश्न, जैसे कि इस बार की थीम क्या थी और किस मद पे कितना रुपए खर्च किया जाएगा और कौन सी योजनाओं को लाया जाएगा, इन सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे 45 से 50 MCQ टाइप का प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे और सबका जो डिटेल्स है उन सबको भी हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि केंद्रीय बजट यूनियन बजट 2020 देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। यह उसके द्वारा पेश किया जाने वाला पहला पूर्ण बजट है। किस प्रकार का है? पहला पूर्ण बजट है और यह मोदी सरकार का दूसरा बजट है। निर्मला सीतारमण लगातार दूसरी बार बजट प्रस्तुत करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री है। निर्मला सीतारमण लगातार दूसरी बार बजट प्रस्तुत करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री है। इससे पहले इंदिरा गांधी ने केवल एक बार 1970 में बजट को प्रस्तुत किया था। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 में व्यय की सबसे बड़ी मद प्रतिशत में क्या है? किस पे सबसे ज़्यादा व्यय किया जाएगा? ये करों और ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ इसका। आगे देखिए, इसका अगर देखें थोड़ा डिटेल्स तो केंद्रीय बजट 2020-21 में व्यय की सबसे बड़ी वस्तु करों और ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा है। यह मद केंद्र सरकार के कुल खर्च का 20% है। कितना है? केंद्र सरकार के कुल खर्च का 20%। दूसरा क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2020-21 में केंद्र सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उधार और अन्य देनदारियां। इसके बारे में जानते हैं। उधार और अन्य देयताएं केंद्र सरकार की कुल आय का 20% है। उधार और अन्य देनदारियों को केंद्र सरकार की आय माना जाता है। हालांकि ये केंद्र पर देयताएं हैं और सरकार को इन्हें बाद में ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय बजट 2020-21 में कर स्लैब की दर नहीं है? इनमें से क्या कर स्लैब की दर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40%। भारत के वित्त मंत्री ने आयकर की 2 नई दरें पेश की है। नई दरें, एक 15% है, दूसरा 25% है। लेकिन नए केंद्रीय बजट 2020-21 में 40% कर की कोई कर दर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2020-21 के लिए विनिवेश लक्ष्य क्या है? विनिवेश लक्ष्य कितना है? 2,10,000 करोड़ रुपए का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विनिवेश लक्ष्य 2,10,000 करोड़ रुपए है। यह लक्ष्य 2019-20 में 65,000 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 223% अधिक है। विगत वर्ष 2019-20 में यह कितना था? 65,000 करोड़। लेकिन अब कितना है? 2,10,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से केंद्रीय बजट 2020-21 के बारे में सही कथन। पहला कथन देखिए, रक्षा क्षेत्र के लिए बजट का अनुमान 3,23,053 करोड़ रुपए हैं। बी ऑप्शन है, उर्वरक सब्सिडी के लिए बजट का अनुमान 1,15,570 करोड़ रुपए हैं। सी है, 2024 तक 100 और हाईवे का विकास किया जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की जाएगी।
अगर इसका सही कथन के बारे में देखें तो जैसा कि आप लोग को पता है ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं। उर्वरक सब्सिडी के लिए बजट का अनुमान 71,309 रुपये 71,309 करोड़ रुपए हैं, जबकि खाद्य सब्सिडी 1,15,570 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम क्या थी? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम क्या थी? ईज ऑफ लिविंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम क्या है? ईज ऑफ लिविंग। आगे, सरकार कब तक क्षय रोग को खत्म करना चाहती है? 2025 तक। कब तक? 2025 तक सरकार क्षय मुक्त देश यानी टीबी मुक्त देश घोषित करना चाहती है। केंद्र सरकार ने क्षय रोग को 2025 तक समाप्त करने के लिए टीबी हारेगा टीबी जीतेगा अभियान शुरू किया है। अगला है, केंद्रीय बजट 2020-21 का उद्देश्य क्या है? केंद्रीय बजट 2020 और 21 का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला कथन देखिए इसमें, डिजिटल शासन के माध्यम से निर्बाध वितरण को प्राप्त करना। दूसरा, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के माध्यम से जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों कथन सही है, दोनों ये सरकार का उद्देश्य है। आगे देखिए, इसका हम लोग थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर 2019 से 25 के लिए टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट जारी की है। यह पाइपलाइन का उद्देश्य स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा, सुरक्षित पेयजल, सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल, बस टर्मिनलों, हवाई अड्डों, आधुनिक रेलवे स्टेशनों और विश्व स्तर के शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच प्रदान करके जीवन यापन आसान बनाना है। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का डिटेल्स थोड़ा। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? ये आपका प्रत्यक्ष कर से है। किससे है? प्रत्यक्ष कर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, लंबित आयकर मुकदमेबाजी के संबंध में विवाद से समाधान के लिए केंद्रीय बजट 2020 में विवाद से विश्वास की घोषणा की गई है। यह योजना प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। किस कर से है? प्रत्यक्ष कर से। विवाद से विश्वास योजना का मकसद लंबित आयकर मुकदमेबाजी को खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष कर की उच्चतम दर क्या है? भारत में प्रत्यक्ष कर की उच्चतम दर क्या है? ये 30%। इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार भारत में 6 कर दरों 5, 10, 15, 20, 25 और 30 हैं। भारत में आयकर की उच्चतम दर 30% है। भारत में कर लगाने की अधोगामी विधि अपनाई जाती है। किस प्रकार की विधि अपनाई जाती है कर लगाने की? अधोगामी विधि। आगे देखते हैं। देश में टीबी को खत्म करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? टीबी हारेगा टीबी जीतेगा। ठीक है। अगला देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत किन शहरों तक सुविधा पहुंचाई जाने के लिए अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा? T2, T3 शहरों तक। नेक्स्ट, किस योजना के माध्यम से 20 लाख किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा? किस योजना के माध्यम से? पीएम कुसुम योजना। आगे है, नेशनल रूट पर किस योजना को शुरू किया जाएगा? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूट पर किस योजना को शुरू किया जाएगा? कृषि उड़ान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
उस योजना का नाम बताएं जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा। उस योजना का नाम क्या है? धन लक्ष्मी योजना। आगे देखिए, फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाने के लिए किसानों को किसका इस्तेमाल सिखाया जाएगा? फर्टिलाइजर का बैलेंस, यानी खाद उर्वरकों, जो कृत्रिम खाद उर्वरक है उसको कैसे बैलेंस करें, कैसे कम करें, और जैविक कृषि को कैसे प्रोत्साहित करें। ठीक है, आगे देखते हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत पीएम फसल बीमा योजना के तहत कितने करोड़ किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किस योजना को लागू किया गया? उस योजना का नाम क्या है? कृषि विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का कर्ज घटकर कितने फीसदी हो गया है? 48.7%। नेक्स्ट है, इस बजट में यानी 2020-21 के बजट में किन 3 बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है? सबसे पहला देखिए, उम्मीदों का भारत। दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास, और केयरिंग समाज। नेक्स्ट है, मोदी सरकार की नीतियों के कारण वर्ष 2014 से 19 के बीच से कितना एफडीआई भारत में आया है जिसने कारोबार गति दी है? 284 बिलियन डॉलर। ये आपका 2014 से 19 तक। नेक्स्ट देखिए आप, निर्मला सीतारमन ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कितने सूत्रीय फार्मूले का ऐलान किया है? 16 सूत्रीय। नेक्स्ट, किस एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाया जाएगा? उस एक्ट का नाम क्या है? मॉडर्न एग्रीकल्चर लैंड एक्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, कृषि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली मदद को बढ़ाया जाएगा। किस योजना के तहत? किस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली मदद को बढ़ाया जाएगा? दीनदयाल योजना। नेक्स्ट, किस योजना का विस्तार 2021 के दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने के लिए किया जाएगा? किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसे आप ध्यान रखिए। अगला देखते हैं, वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, डैश में भी सुधार हुआ है और डैश भी काबू में है। बैंक और महंगाई। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, बैंकों में भी सुधार हुआ है और महंगाई भी काबू में है। क्वेश्चन नंबर 26, किसके माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा? ब्लू इकोनॉमी। किसके माध्यम से? ब्लू इकोनॉमी। आगे है, वित्त मंत्री ने बजट 2020-21 में विपणन और निर्यात सहायक राज्यों को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की। उनका नाम क्या है? वन प्रोडक्ट फॉर वन डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? वन प्रोडक्ट फॉर वन डिस्ट्रिक्ट। आगे देखिए, एशिया और अफ्रीका में भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत आयोजित की जाने वाली परीक्षा का नाम बताएं। इंडस्ट्रीज सेट। क्या है? इंडस्ट्रीज सेट। निर्भीक योजना किससे संबंधित है? निर्भीक योजना किससे संबंधित है? ये आपका निर्यातकों के लिए बीमा कवर। इसे आप ध्यान रखिए, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। गिफ्ट शहर किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात हो जाएगा। किस राज्य में है? गुजरात। एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के ऑडिट के लिए टर्नओवर सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर ब्रैकेट 12.5 से 15 लाख का आयकर प्रतिशत क्या है? 25% हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवन शैली संबंधी विकारों और गैर संचारी रोगों
से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया है? फिट इंडिया मूवमेंट, केयरिंग सोसाइटी का एक घटक क्या है? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट देख लीजिए, उस स्वतंत्र निकाय का नाम बताइए जो गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करेगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। आगे है क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय बजट 2020-21 में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? लाभांश वितरण कर, लाभांश वितरण कर। नेक्स्ट है, आधार वितरण के आधार पर कौन सा दस्तावेज तुरंत जारी किया जाएगा? पैन कार्ड। आधार वितरण के आधार पर कौन सा दस्तावेज तुरंत जारी किया जाएगा? पैन कार्ड को तुरंत जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्र में नई घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स दर क्या है? 15%। आगे, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? 35,600 करोड़ रुपए। इसे आप ध्यान रखिए, जितने सारे आंकड़े हैं ये सब। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के संदर्भ में टीबी किस वर्ष तक देश से खत्म हो जाएगा या खत्म किए जाने की लक्ष्य को रखा गया है? 2025 तक। कब तक? 2025 तक। आगे देखिए, 2020-21 के नए केंद्रीय बजट में कौन से एक्सप्रेसवे प्रस्तावित हुए हैं? दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे और चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, बजट में आर्थिक गलियारे इकोनॉमिक्स कॉरिडोर की लंबाई कितनी प्रस्तावित है? 9,000 किलोमीटर आर्थिक गलियारा, 9,000 किलोमीटर का आर्थिक गलियारा बजट में प्रस्तावित है। आगे है, पीपीपी मॉडल के माध्यम से कितनी यात्री ट्रेनें प्रस्तावित है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या इसका होगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से कितनी यात्री ट्रेनें प्रस्तावित है? तो 150 यात्री ट्रेनें हो जाएगा। आगे देखिए, रेलवे द्वारा रेल पटरियों के साथ कौन सी अक्षय ऊर्जा स्थापित की जाएगी? सौर ऊर्जा क्षमता। नेक्स्ट है, हाई स्पीड ट्रेन किस दो स्टेशनों के बीच प्रस्तावित है? मुंबई और अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधाएं उपलब्ध है? अभी तक कितने रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधाएं उपलब्ध है? 550 रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अभी भी कितने मानव रहित क्रॉसिंग मौजूद है? भारत में अभी भी कितने मानव रहित क्रॉसिंग मौजूद है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, वहाँ पे कुछ आंकड़ा दिया जाए, तो सबसे पहले बात देख लीजिए कि अब तक कोई मानव रहित क्रॉसिंग नहीं है। यानी मान लीजिए ये ट्रेन की लाइन है, तो यहाँ पे एक बैरियर लगा होता है। भारत में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे ये मानव रहित क्रॉसिंग मौजूद नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, कितनी लंबाई की पटरियों का विद्युतीकरण किया जाना है? 27,000 किलोमीटर की लंबाई की पटरियों का विद्युतीकरण अभी किया जाना है। 49 देखिए, अर्थगंगा अवधारणा का अभिप्राय क्या है? अर्थगंगा अवधारणा का अभिप्राय क्या है? नदी के किनारे की आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करना, जैसे नदी को साफ करना। नदी किनारे छोटे छोटे दुकानों जैसे साफ होगा तो वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और छोटे मोटे कारोबारियों को रोजगार भी वहाँ पे मिलने की अवसर पैदा होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, उड़ान योजना का समर्थन करने के लिए 2024 तक कितने नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे? 100। वर्तमान के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान के 600 एयर फ्लीट की संख्या बढ़कर कितने होने की उम्मीद है?
ये 1200 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय गैस ग्रिड के वर्तमान 16,200 किलोमीटर से विस्तार होकर कितनी लंबाई का होना प्रस्तावित है? कितना है? 27,000 किलोमीटर हो जाएगा। और आगे देखते हैं, भारत नेट के माध्यम से कितनी ग्राम पंचायतों को फाइबर टू द होम कनेक्शन से जोड़ा जाएगा? 1,00,000 ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 54, 2020-21 में भारत नेट कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित लागत क्या होगी? ये 6,000 करोड़ रुपए। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के जेनेटिक लैंडस्केप के मैपिंग के लिए एक व्यापक डाटाबेस बनाने के लिए कितनी नई राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान योजनाएं शुरू की जानी है? 2 स्तर की। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें टोटल देख लिए 54 क्वेश्चन, और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।